नमस्कार। चलिए आज एक कमाल का विचार प्रयोग करते हैं। कभी सोचा है कि अगर इतिहास में बहुत पुराने समय में भविष्य की कोई एक छोटी सी चीज पहुंच जाए तो क्या होगा? आज हम यही देखने वाले हैं। सोचिए क्या होता अगर सम्राट अशोक के हाथ में एक स्मार्टफोन लग जाता। सवाल तो सुनने में बड़ा सीधा साधा लगता है ना? लेकिन इसके जो नतीजे हो सकते थे वो इतने गहरे हैं, इतने बड़े हैं कि शायद पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। तो हमारी कहानी का पहला पड़ाव वो अतीत नहीं बल्कि भविष्य है। साल है 2025 और यहाँ हम मिलते हैं डॉक्टर आरव वर्मा से, एक बहुत ही ब्रिलियंट वैज्ञानिक जो एक ऐसी चीज बना लेते हैं जिसे दुनिया लगभग नामुमकिन मानती थी, एक टाइम मशीन। अब देखिए, डॉक्टर आरव अपनी टाइम मशीन से कहीं भी जा सकते थे, किसी भी दौर में। तो उन्होंने यही समय क्यों चुना? क्योंकि उनकी मंजिल थी मौर्य साम्राज्य। साल था 260 ईसा पूर्व। ये सम्राट अशोक का वो दौर था जब भारत का भविष्य, आप कह सकते हैं, एक बहुत बड़े चौराहे पर खड़ा था और डॉक्टर आरव ठीक उसी मोड़ पर पहुंचने वाले थे। तो जैसा कि होता है, अतीत में पहुंचते ही डॉक्टर आरव को एक अजनबी, एक विचित्र इंसान मानकर पकड़ लिया गया। उन्हें सीधा सम्राट अशोक के सामने पेश किया गया और फिर उस प्राचीन दरबार में जहां सब कुछ शांत था, डॉक्टर आरव ने अपनी जेब से एक छोटी सी चमकती हुई चीज निकाली, बस। और उस एक पल में सब कुछ बदल गया। जरा इस फर्क को महसूस करने की कोशिश कीजिए। एक तरफ वो दुनिया थी जहां ज्ञान को पत्थरों पर लिखा जाता था और एक खबर को पहुंचने में महीनों लग जाते थे, और दूसरी तरफ एक ऐसा यंत्र था जिसमें पूरी की पूरी दुनिया का नक्शा समाया हुआ था। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं था, ये किसी जादू से कम नहीं था। डॉक्टर आरव ने सबसे पहले अशोक को वो स्क्रीन दिखाई जिसमें पूरी पृथ्वी घूम रही थी, वो महाद्वीप, वो महासागर जिनका किसी को कोई अंदाजा तक नहीं था। और फिर उन्होंने कैमरे से सम्राट की तस्वीर खींची और उसी पल उन्हें दिखा दी। उस दरबार के लिए ये कोई चमत्कार नहीं था, ये तो किसी दैवीय शक्ति का सबूत था। सम्राट अशोक ने इस यंत्र को एक नाम दिया, चमत्कारी यंत्र। वो बहुत बुद्धिमान थे। वो समझ गए कि ये सिर्फ एक अनोखी चीज नहीं है, बल्कि ये भविष्य के ज्ञान का एक पूरा का पूरा खजाना है। और इस खजाने की रक्षा के लिए उन्होंने डॉक्टर आरव को अपनी पूरी सुरक्षा दी। लेकिन एक सवाल था, ये ज्ञान हमेशा के लिए कैसे चलेगा? फोन की बैटरी तो खत्म हो जाएगी। खैर, डॉक्टर आरव के पास इसका भी जवाब था। एक सोलर पैनल, एक ऐसी चीज जो उस चमत्कारी यंत्र को सूरज की रोशनी से हमेशा जिंदा रखती। और बस इसी एक उपहार ने मौर्य साम्राज्य में ज्ञान की एक ऐसी क्रांति शुरू कर दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उस एक फोन के अंदर जो जानकारी थी, उसने धीरे धीरे पूरे मौर्य समाज की नींव को बदलना शुरू कर दिया। चाहे वो दवा और सेहत की बातें हों, या शासन चलाने का तरीका हो, या फिर ब्रह्मांड को समझने का नजरिया, समाज का कोई भी कोना इस बदलाव से अछूता नहीं रहा। सोच कर देखिए जरा, जो जानकारी पहले महीनों में पहुंचती थी, अब वो एक पल में मिलने लगी। साम्राज्य को चलाने के लिए कागजी नक्शों की जगह सैटेलाइट मैप्स का इस्तेमाल होने लगा। और उस फोन में जो मेडिकल ज्ञान था, उससे ऐसी ऐसी दवाइयां बनी जिनसे लाखों जानें बची और मृत्यु दर तेजी से नीचे आ गई। इस नए ज्ञान के साथ सम्राट अशोक ने एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने तलवारें छोड़ दी और विज्ञान का रास्ता चुना। युद्ध लड़ने की बजाय उन्होंने अपने सबसे काबिल लोगों, सबसे तेज दिमागों को एक ही काम पर लगा दिया, उस चमत्कारी यंत्र के रहस्यों को समझना और उस भविष्य की तकनीक को अपनी धरती पर फिर से बनाना। और इसका नतीजा हैरान कर देने वाला था। भाप का इंजन, बिजली, वो आविष्कार जो हमारी असली दुनिया में 2000 साल बाद हुए, वो सब मौर्य काल में ही हकीकत बन गए। इतिहास ने मानो एक लंबी छलांग लगा दी थी। एक नई औद्योगिक क्रांति तय समय से सदियों पहले ही शुरू हो गई। ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा शायद इस टाइमलाइन को देखकर लगे। 100 ईसा पूर्व तक इस दुनिया में पहली ट्रेनें चलने लगी थीं। 1000 ईस्वी तक इंसान चांद पर कदम रख चुका था। 1500 ईस्वी तक तो मंगल पर हमारी बस्तियां थीं। और 2025 तक, मतलब जिस साल डॉक्टर आरव ने अपनी यात्रा शुरू की थी, उस दुनिया की मानवता सितारों के बीच गैलेक्सी में सफर कर रही थी। सोचकर ही दिमाग घूम जाता है। ये तरक्की, ये सब कुछ सुनने में बहुत शानदार लगता है ना? लेकिन इस पूरी कहानी के बीच में एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा था।
जिसका जवाब शायद डॉक्टर आरव के पास भी नहीं था। डॉक्टर आरव ने मानवता को हजारों साल आगे तो बढ़ा दिया था, पर वो खुद एक बहुत बड़ी दुविधा में थे। क्या उनका ऐसा करना सही था? क्या इंसान इतनी तेज तरक्की के लिए तैयार था, या उन्होंने प्रकृति के नियम में दखल देकर कोई बहुत बड़ी, बहुत भारी गलती कर दी थी? इस गहरी दुविधा का जवाब उन्हें किसी और से नहीं, बल्कि खुद सम्राट अशोक से मिला। उन्होंने कहा, ज्ञान का उपहार सबसे बड़ा धर्म है। अगर ये यंत्र हमें भविष्य दिखाता है, तो ये स्वयं प्रकृति की इच्छा है। मतलब, ज्ञान को रोकना अधर्म है, चाहे वो कहीं से भी आए। ये एक ऐसा नजरिया था जो तरट्ठी को किस्मत मानता था, कोई गलती नहीं। और यही सवाल आज हमारे सामने भी खड़ा है। हमारे आज के दौर में वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो आने वाले कल को ठीक वैसे ही बदल सकती है जैसे उस एक स्मार्टफोन ने अशोक के भारत को बदला था? इसका जवाब तो शायद भविष्य ही देगा, लेकिन सोचने का काम वो हमारा है।